नमस्कार, मैं अपराजिता और आप देख रहे हैं GNTV न्यूज। आज हमारे साथ उपस्थित हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह सर। धन्यवाद सर, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। नमस्कार सर, आज हम आपसे कुछ मशीन लर्निंग के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। तो सर, आज हमारा ये पहला सवाल होगा कि आजकल हर जगह मशीन लर्निंग का उपयोग किया जा रहा है, तो आप इस को लेकर के अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? डेफिनेटली मशीन लर्निंग आज के समय में एक बहुत काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव वे में यूज किया जा रहा है। सो बेसिकली मशीन लर्निंग है क्या, पहले मैं इसको कोशिश करेंगी ताकि बहुत आसान सिंपल भाषा में ये एग्जैक्टली है क्या। Just for example, there are two terms, machine and learning. So everyone knows what is machine. So machine basically that performs the task repeatedly. So now another thing is learning. So learning means so changing the behavior of the particular objects. Suppose any objects like for example fan. So fan वो अपने हिसाब से वो मूवमेंट करते हैं, बट एक समय अगर हमें उस फ़ैन को थोड़ा स्मार्ट बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे सेंसर्स, कैमरा, ये सब हम यूज़ करेंगे। इट मीन्स कि जैसे कोई कमरे के अंदर एंटर करे तो वो ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाए। जैसे कमरे में कोई लोग है नहीं, सभी लोग बाहर चले गए, फ़ैन ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, फ़ैन अपनी स्पीड बढ़ा देंगे। टेम्परेचर लो रहेगा, फ़ैन अपना स्पीड भी लो करेंगे। सो इस हिसाब से हम उस फ़ैन की बिहेवियर को चेंज करते हैं। सो मशीन लर्निंग का जो एग्जैक्ट मीनिंग है चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो ये है बेसिकली। सो इसी तरीके से जितने भी मशीन है हम उसमें कुछ उसको हम ट्रेंड करते हैं और मशीन वो एक अपनी बिहेवियर को चेंज करते हैं। तो सर, जैसे कि मशीन लर्निंग है, इसे अगर हम देखें तो ये किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है? आजकल ऑलमोस्ट हर जगह मशीन लर्निंग का यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल लाइक मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर। सो आप जितने भी आजकल जो टेस्टिंग हो रहा है, कैनॉट से लाइक प्रेडिक्शंस। सो वो प्रेडिक्शंस अब जैसे हम देख रहे हैं आजकल जो डायग्नोसिस हो रहा है, एक्सरे है या MRI मशीन है, हर जगह हम वहाँ पर मशीन लर्निंग लगाए हुए। जैसे हमें कैंसर प्रेडिक्शंस करना है, डायबिटीज़ प्रेडिक्शंस करने हैं, वहाँ पर भी हम मशीन लर्निंग लगाकर मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स ले रहे हैं। क्योंकि क्या है ना, पहले जो ट्रेडिशनल अप्रोच था उसको हमें फॉलो करने में काफ़ी टाइम लगता था। एक टेस्टिंग के लिए हमें एक महीने वेट करने पड़ते थे। सर, मशीन लर्निंग का उपयोग तो आपने बताया ही, साथ में हम ये जानना चाहते हैं कि मशीन लर्निंग जो है उसका सोशली इम्पैक्ट क्या है? सोशल इम्पैक्ट जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी टोल प्लाजा से गुजरते हैं जी। तो पहले क्या होता था कि हम बहुत लंबी लंबी लाइन लग जाती थी कि एक गाड़ी उसके पहले नंबर नोट करते थे, फिर उसका वेरिफिकेशन होता था, प्लस फिर उसके हम कुछ पेंडिंग्स या जो भी है हम उसको एनालिसिस कर, फिर कैश मनी या जो भी ट्रांजेक्शन कर, इट विल टेक अराउंड 2 to 5 मिनट्स। तब जाकर हम गाड़ी को पास करते, तब तक कितनी लंबी क्यू हो जाती थी टोल प्लाजा, तो लोगों को काफ़ी टाइम वेस्ट होता। आजकल क्या है, आज जस्ट वो फास्ट टैग कार्ड है, आप गाड़ी लेके जाइए, ऑटोमेटिकली वो आपके अकाउंट से कर जाएगा, वो सब कुछ पता कर लेगा। क्योंकि वो एक जस्ट एक AI का एग्जांपल थे वो, कि आज हमारा कितना ये टाइम बचा। सबसे पहला चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ जैसे फॉर इन केस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स, आजकल लोग पहले दवा की छिड़काव उस फसल के बीचों बीच होकर जाकर करना पड़ता था, बट अब ड्रोन सिस्टम आ गया। उस ड्रोन को हम बेसिकली उसको प्रोग्रामिंग कर हम अपने हिसाब से ऐसे हर प्लांट्स पर दवा का छिड़काव करना है। जो हेल्दी है उस पर क्यों करेंगे? पहले क्या होता था, किसान पूरी यूं रैंडमली हर जगह या पूरी हर चीज़ पर छिड़कते थे। अब मशीन उसको पहले डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट करने की ये हेल्दी है तो उस पर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ इनिशियल स्टेज पर है तो थोड़ा सा दवाई डालेंगे, ज़्यादा क्यों डालेंगे? इससे हमें पैसे की भी बचत हुआ और हमें खेत के अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही डिटेक्ट कर लेंगे कि ये लीफ या प्लांट्स जो है कितना हेल्दी है, कितना अनहेल्दी है। उसके अकॉर्डिंग हम उस पर मेडिसिन डालेंगे। जैसे एक प्लांट्स में कुछ और बीमारी होता है कि किसी और होगा, तो वहाँ भी हम हर तरह की मेडिसिन डालेंगे और वो खुद डिटेक्ट करके बता देगा कि ये प्लांट्स में इसकी प्रॉब्लम है तो वो वाली मेडिसिन डालना है। वो बिल्कुल प्रिसाइज फॉर्म में वो दवा का छिड़काव करेंगे।
तो इससे काफ़ी आसान हो जा रहा है हमारा काम। यस तो सर। इस तरह की बहुत सारे हैं जो हम सोसाइटी में इसका हम यूज कर रहे हैं और काफ़ी बड़े लेवल पर हो रहा है हो आज। रहा है। सर, मशीन लर्निंग का उपयोग तो काफ़ी लाभदायक साबित हो रहा है। वैसे हम ये जानना चाहते हैं सर कि मशीन लर्निंग जो है वो कितने प्रकार के हो रहे हैं? अभी क्या उनमें कुछ बदलाव आ रहे हैं या फिर वो स्थगित हैं? या नो, ये डे टू डे हम इसमें एनहेंसमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं कि मशीन लर्निंग जो है वो एक फिक्स ऐसा टेक्नोलॉजी है। सो बेसिकली इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द एक्सपीरियंस। सो मशीन लर्निंग जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है हमारा एक्सपीरियंस, दूसरा प्रॉब्लम्स और तीसरा रिजल्ट। सो बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस we have to train the model. And then definitely after trainings the security guard working properly. But sometimes you can see after 1 year 2 years no need to do trainings because it automatically gains some experience. उसको पता चल गया कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है. So after 3 years it gets lots of experience. Similarly हम machine learning में हमारा experience धीरे धीरे बढ़ता जाता है और मॉडल उतने ही ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट हमें देना शुरू कर देता है। तो पहली चीज़ तो ये है। अब आपका क्वेश्चन है मशीन लर्निंग कितने तरह के होते हैं। सो जनरली जब हम मशीन लर्निंग को यूज करते हैं तो बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होता है सुपरवाइज, दूसरा होता है अनसुपरवाइज। सुपरवाइज में हमें पता होता है कि इन सभी वैल्यूज़ पर ये रिजल्ट होगा। तो हमारे पास जो डेटा शीट्स होते हैं उसमें इनपुट्स एज वेल एज आउटपुट्स दोनों होते हैं। yes, दूसरा साइड है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, उसमें हमारे पास सिर्फ इनपुट्स होते हैं, उसमें हमारे पास डेटा आउटपुट नहीं होता है। तो जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है बेस्ड ऑन देयर इनपुट्स एंड आउटपुट्स वी हैव टू प्रेडिक्ट समथिंग। अनसुपरवाइज्ड लाइक इन केस ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है कि ये एग्जैक्टली है क्या, तो वहाँ पर हमारे पास आउटपुट नहीं होता है। इवन डेटा सेट्स जो होते हैं उसमें भी हम सिर्फ उस मॉडल्स को क्लस्टर्स कर और फिर हम अलग अलग क्लस्टर्स हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा भी और भी कई डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे हम सेमी सुपरवाइज जिसमें दोनों मिक्स होते हैं। एक और है रीएनफोर्समेंट लर्निंग, जनरली इसका हम रोबोटिक्स और कई जगह हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ डिपेंड करता है डेटा सेट्स पर, क्या हमारे पास जो डेटा सेट्स है वो किस टाइप का है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे इस चैनल में आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। ऐसे ही खास जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GNTV न्यूज़।